बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर नंबर 20 में हम सीखते हैं कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 होता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लीनियर फैक्टर में या लीनियर पोलिनोमियल में। तो लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री होता है, पावर होता है, वो 1 होता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं FSC मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 20 कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप एक्सरसाइज 1.3 ये कहता है कि फैक्टराइज पोलिनोमियल्स P ऑफ Z इनटू लीनियर फैक्टर्स। सो टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो मैं हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा और सिखाऊंगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सीखते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट मुझे कहता है कि Phi ऑफ Z हमें गिवन है जो कि पोलिनोमियल है, बराबर किस चीज़ की है? Z क्यूब प्लस 6Z और प्लस 20। तो यहाँ पे ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक इसलिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल Z है ना इसी पोलिनोमियल में, उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम किस तरह कर सकते हैं? हम फैक्टर थ्योरम से सीखते हैं। फैक्टर थ्योरम हमने ऑलरेडी क्लास 9th के फैक्टराइजेशन में सीखा है। फैक्टर थ्योरम इस तरह करते हैं कि अगर हमें 3 डिग्री पोलिनोमियल कोई पोलिनोमियल गिवन हो तो इसके लिए हम पहला एक रूट चूज करते हैं, आइदर 1, आइदर -1, आइदर 2, आइदर -2। अगर इसी 4 फैक्टर में से जिस वैल्यू पर हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, वो हमारे पास पहला फैक्टर होगा। तो यही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे Z1 पुट करूँ तो ये मुझे 0 नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे Z क्या पुट करूँ, Z को मैं -1 पुट करूँ तो फिर भी 0 नहीं देगा। अगर 2 पुट करूँ फिर भी 0 नहीं देगा। लेट सपोज मैं Z को पुट करता हूँ, लेट Z इज इक्वल टू -2, तो ये क्या बनेगा? P ऑफ Z -2 है, तो P ऑफ -2 विल बी, Z की जगह -2 पुट करो तो ये बनेगा -2 क्यूब प्लस 6 इंटू जी क्या है? -2 प्लस 20। तो यहाँ से आ जाएगा -8 हो, यहाँ से क्या आएगा? -12 और प्लस 20। तो रिजल्ट यहाँ से क्या आता है? -20 प्लस 20 कैंसिल, तो रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब ये है कि -2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है, और दूसरा मतलब ये है कि हमारे पास ये -2 जो है ये इसका रूट है, और अगर -2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस बनेगा ना, तो Z प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। Z प्लस 2 फैक्टर इसलिए होगा कि -2 राइट साइड पे जाए और लेफ्ट साइड पे जाए, तो Z प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा और -2 इसका रूट हो जाएगा। लेकिन हमें फैक्टर की ज़रूरत है लीनियर फैक्टर का, तो इसका जो पहला लीनियर फैक्टर है वो Z प्लस 2 हो गया। लीनियर इसलिए कि Z का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये मेरे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया। इसको मैं बक्स में बंद कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूँगा, जो कि हमने क्लास 10th थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हमने सीखा है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंथेटिक डिवीजन सीख सकते हैं डिटेल में। तो सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे Z क्यूब है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, मैं 1 लिख दूंगा। फिर Z स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है ना ये, तो इसका कोएफिशिएंट मैं 0 लूँगा। फिर Z का कोएफिशिएंट 6 है और फिर कांस्टेंट है 20। हमारे पास इस तरह होता है Z क्यूब, Z स्क्वायर, Z और कांस्टेंट, इस तरह हम कोएफिशिएंट लेते हैं। तो Z क्यूब का कोएफिशिएंट 1, Z स्क्वायर नहीं है तो मैंने 0 ले लिया, फिर Z का कोएफिशिएंट 6 और फिर कांस्टेंट 20, ये हम लेते हैं। फिर इस तरह करते हैं। हमारे पास जो रूट होता है, रूट -2 है, मैंने बताया ये रूट है, और +2 क्या है? फैक्टर है, तो मैं रूट लूँगा -2, तो -2 यहाँ पे ले लेते हैं। फिर क्या होता है? ये 1 है, ये नीचे आ जाता है। जिस तरह ये है ना, 1 है तो नीचे आ जाएगा, अगर 2 हो 2 आ जाएगा, सही है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो 1 नीचे आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? -2 आएगा ना, -2 × 1 से -2 यहाँ पे लिखो, इसको ऐड करो वर्टिकली तो -2 आ गया। फिर इसको ज़रब करो तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसको ऐड करें वर्टिकली 10, फिर -2 × 10 से क्या आता है? -20 आता है, यहाँ पे -20 लिख दो, इससे रिजल्ट रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है? 1 है, तो इसके साथ मैं Z स्क्वायर लिखूंगा, या फिर ये Z की वैल्यू है ना, तो -2Z और फिर कांस्टेंट। तो इसी Z स्क्वायर -2Z प्लस 10 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। क्या करता हूँ? फैक्टराइज। तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, Z स्क्वायर -2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, फिर Z लिख सकते हैं। फिर 10 को मैं इस तरह लिखता हूँ, 1 + 9 लिख सकता हूँ। 1 + 9 से अगेन 10 आता है, और -2 × 1 × Z से -2Z आता है। यहाँ पे फार्मूला बन गया है A²
माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए जेड है और बी 1 है प्लस बी स्क्वायर। किस चीज़ के बराबर होता है? परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला जो कि बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए इसी केस में जेड है, माइनस अपनी जगह पे बी 1 है तो 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 9 रह गया, प्लस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस 9 लिख सकता हूँ ना, हमें अगेन माइनस इंटू माइनस से प्लस 9 आएगा। फिर अगेन मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा जेड माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे ये माइनस 1 हम लिख सकते हैं जो कि बराबर है आयोटा स्क्वायर के, तो ये बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर। फिर इस तरह लिखो जेड माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 को इस तरह लिख दो 3 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर आयोटा पे भी है 3 पे भी है तो हम होल लिख सकते हैं, सो जेड माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगेन फार्मूला जनरेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला तो नहीं है, परफेक्ट हमारे पास दो फार्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी 3 आयोटा है, इंटू ए माइनस बी, ए है जेड माइनस 1 माइनस बी क्या है 3 आयोटा है। तो ये भी हमारे पास लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। लीनियर में इसलिए कि यहाँ पे जेड का पावर क्या है 1 है, तो मेरे पास 2 फैक्टर ये हो गए, 3 फैक्टर ये हो गए। तो हम इसको अगर कंबाइन फॉर्म में लेके तो पी ऑफ जेड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। पहला फैक्टर है जेड प्लस 2 तो जेड प्लस 2 लिखो, फिर इन दोनों को लिख सकते हैं आप जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। अगर आप इन तीनों लीनियर फैक्टर को अगेन मल्टीप्लाई करें वेरिफिकेशन के लिए तो अगेन आपको यही रिजल्ट देगा जेड क्यू प्लस 6 जेड प्लस 20। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ये पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अभी सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 को भी सीखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? पी ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू दी 3z स्क्वायर प्लस 7। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, z का पावर 2 है, हमने इसको 1z की पावर 1 में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टोटल फार्मूलेज है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z का टर्म नहीं है जिसको हम फैक्टराइज कर सके। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पर नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a माइनस बी में भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल z है नहीं यहाँ पे। ये फार्मूला हम बना सकते हैं थर्ड वाला परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह करेंगे? पहला स्टेप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पी ऑफ जेड अपनी जगह पे लिखो दिस विल बी इक्वल टू 3z स्क्वायर। सो 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना √3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाके अगेन हमें क्या देगा 3 देगा और जेड स्क्वायर को मैं जेड होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर दरमियान में प्लस है ना तो मेरे पास फार्मूले में माइनस है, मैं यहाँ पे माइनस जनरेट करूँगा। किस तरह? मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी करूँगा और अंदर भी मल्टीप्लाई करूँगा, बाहर भी अंदर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस से होना था। सही है, ये हो गया। अब इसके बाद ये स्क्वायर √3 पे जेड पे भी है तो हमारे पास ये फार्मूला है √a पावर n, यहाँ पे n सेम होना चाहिए और यहाँ पे क्या है √b पावर n। तो ये फार्मूला है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बराबर होता है √a इंटू √b होल पावर n। इसका मतलब ये है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जब पावर सेम होता है। तो इन दोनों को विद इन 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा √3 इंटू जेड और ऊपर पावर 2 आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। फिर माइनस यहाँ पे -7 को इस तरह लिख सकते हैं, -7 इंटू -1 लिख सकते हैं क्योंकि 7 इंटू -1 से -7 आता है। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा √3 जेड होल स्क्वायर देन माइनस √7 अपनी जगह पे -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। सही है। फिर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे √3 इंटू जेड होल स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे आयोटा पे स्क्वायर है लेकिन 7 पे स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 7 के साथ यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। 7 को मैं इस तरह लिखूंगा √7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर अगेन हमें 7 देगा और आयोटा स्क्वायर सही है होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे √3 जेड बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे स्क्वायर अगेन यही फार्मूला है तो √7 इंटू आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर। अभी फार्मूला जनरेट है, ये a है a स्क्वायर देन माइनस और ये b है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के? a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो मेरे पास a √3 जेड यहाँ पे पुटिंग करूँगा तो a क्या है √3 जेड देन फार्मूले का प्लस b ये है √7 आयोटा
इंटू ए माइनस बी, ए है अंडर रूट ऑफ 3z, देन माइनस फार्मूले का बी क्या है अंडर रूट 7 आयोटा है। तो ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट लीनियर फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड का। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे इसी पी ऑफ जेड को, तो ये आपको अगेन क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा 3z² प्लस 7। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ जेड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसको भी सीखते हैं। तो थर्ड पार्ट है पी ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू दी z² प्लस 4। अगेन हमारे पास थर्ड फार्मूला बनेगा यहाँ पे a² माइनस b² का। क्या करेंगे, z² को आप लिख सकते हैं z होल स्क्वायर, प्लस 4 को लिखो माइनस इंटू माइनस 4, सही है, अगेन प्लस 4 देगा। तो z होल स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, e माइनस 1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो 4 अपनी जगह पे और e माइनस 1 आयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देन अगेन फार्मूला है a² माइनस b², लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 को 2² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2² और आयोटा स्क्वायर। तो हम पहले इसको इस तरह लिखेंगे, z होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, 2pv² है, आयोटा pv² है, तो 2 आयोटा को मैं लिखूंगा और एज अ होल स्क्वायर लूंगा। तो फार्मूला है a² माइनस b 2 आयोटा है, तो b² किस चीज़ के बराबर होता है, a प्लस b, a z है, प्लस b क्या है 2 आयोटा इंटू a माइनस b, a z है, देन माइनस और b क्या है 2 आयोटा। सो a प्लस b, a माइनस b। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फी ऑफ जेड है पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। लीनियर इसलिए कि जेड का पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ जेड 1 है। अभी सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है वो सीखते हैं। तो लास्ट पार्ट है पी ऑफ जेड, उठाते हैं पी ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू दी z³ देन माइनस 2z², देन प्लस z एंड माइनस 2। क्या करेंगे, इसी दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ जेड 2 है, तो हम z² को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर z² बाहर चला जाए तो क्या रह गया, 1z रह गया ना, क्योंकि यहाँ पे z² इंटू z अगेन z⁴ आता है। देन यहाँ पे z² बाहर निकल गया तो माइनस 2 बच गया। यहाँ पे 1 में कॉमन करता हूँ तो z माइनस 2 बचेगा, क्योंकि 1 इंटू z माइनस 2 से अगेन z माइनस 2 आता है। फिर z माइनस 2 को कॉमन करो, तो z माइनस 2 को अगर हम यहाँ से कॉमन करें तो z² रह गया, यहाँ से z माइनस 2 कॉमन किया तो क्या रह गया, प्लस 1 रह गया। सही है, इस तरह लिख सकते हैं इसी ब्रैकेट में। अभी ये तो लीनियर फैक्टर है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि z का पावर ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे z का पावर 2 है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, किस चीज़ में, लीनियर में। तो z² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ z होल स्क्वायर, देन प्लस को इस तरह लिखो माइनस इंटू माइनस 1, सही है। देन z माइनस 2 अपनी जगह पे, और यहाँ पे z² होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे, माइनस 1 क्या है, ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो आयोटा होल स्क्वायर। देन z माइनस 2 अपनी जगह पे, अंदर फार्मूला है a² माइनस b², b आयोटा है, तो किस चीज़ क्या होता है, a प्लस b az है, देन प्लस b, b क्या है, आयोटा है, देन a माइनस b az है और b क्या है, आयोटा, z माइनस आयोटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फी ऑफ जेड है, पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर z माइनस 2, देन z प्लस आयोटा, इन द थर्ड फैक्टर इज z माइनस आयोटा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल आंसर में लिखेंगे तो गिवन पॉलिनोमियल ऐसे आएगा, z³ माइनस 2z² प्लस z माइनस 2। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे गर्मी भी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।